हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडी। इस चैप्टर का अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सी, हमने देखा वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यानी कि वाटर मिनरल प्लांट को मिल गया, प्लांट उसके साथ ही क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली अब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके थ्रू हम क्या, वो प्लांट क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। ओके, तो फूड तो बना लिया वो, अब उसको ट्रांसपोर्ट उसे भी करना है। तो बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। सो इसलिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कि इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं दो टर्म्स के बारे में बात कर चुकी हूँ, दैट इज द सोर्स एंड सिंक। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, दैट इज दी फ्लोएम, या आप बोल सकते हो लीव्स, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और जिसके थ्रू क्या बन रहा है, एक फूड जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। तो सोर्स तो हो गया। अब यहाँ पे सिंक क्या होगा, सिंक जितने भी ग्रोइंग रीजन है या फिर जहाँ पे ये फूड स्टोर करना है, वो सब क्या हो गए, दोज आर सिंक। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं जितने भी स्टोरेज ऑर्गन है या फिर ग्रोइंग रीजन है, वहाँ सब पर क्या होगा, ये फूड जाएगा और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। राइट, ओके। ये जो सोर्स और सिंक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोर्स लीव्स ही हो या सिंक जो जितने भी ग्रोइंग रीजन है वो ही हो, ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये, दे कैन इंटरचेंज। नाउ दिस इंटरचेंज डिपेंड्स अपॉन दी सीजन, किस कौन सा सीजन चल रहा है, एज वेल एज नीड ऑफ प्लांट, और प्लांट की नीड क्या है। सपोज रूट है, रूट के पास अपना खुद का फूड स्टोर रहता है, तो ये क्या करता है, जब यंग बर्ड ग्रो कर रही होती है या फिर कोई प्लांट है उसका सीडलिंग बनना होता है, तो ये रूट के पास जो फूड है, दे बिकम इमोबिलाइज, वो मोबिलाइज होकर कहाँ चले जाते हैं, उस डेवलपिंग बर्ड या उस सीडलिंग के पास चले जाते हैं और उसको ग्रो करने में, इनिशियल ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सीडलिंग ग्रो कर सके। जब सीडलिंग ग्रो हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर वो ही क्या करेगा, बदले में इसको फूड प्रोवाइड करेगा रूट पे। बट राइट नाउ हेयर रूट इज एक्टिंग एज ए सोर्स एंड सीडलिंग इज एक्टिंग एज अ सिंक। लेटर ऑन, बाद में नीड या सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, फिर ये सोर्स बन जाता है एंड दिस विल बिकम सिंक। तो ये क्या होते हैं, दोनों चेंज होते रहते हैं। यानी कि फ्लोएम में अगर हम देखेंगे कि मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट फूड का किस डायरेक्शन में होता है, तो ये दोनों ही डायरेक्शन हो सकता है। सपोज कि नीचे जा रहा है, कभी हो सकता है कि नीचे से वापस ऊपर आ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। ओके, it is taken place in both direction, right, because source sink change हो रहे, they are convertible और changeable, fine। जबकि xylem में क्या होता है, there is only unidirectional transport of mineral, water, everything, clear, okay। नाउ फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है, जनरली यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड सुक्रोज। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है फूड में, मतलब वाटर भी हो रहा है एज वेल एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टिंग। इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं, कई बार कुछ अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ अलग शुगर कंटेंट है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो कंबाइंडली ये क्या बोला जाता है इसको, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोएम सैप, कॉल्ड एज दी फ्लोएम सैप। समझ में आया, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है, होता क्या है, ओके। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, दैट कम्स अंडर दी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, फाइन, चलो इसकी बात करते हैं कैसे हो रहा है। सी, आई टोल्ड यू फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स पे बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये कहाँ है, लीव्स ही इसका सोर्स है। सी, इसमें हम एक फ्लो चार्ट में उसको समझेंगे, क्योंकि प्रोसेस है वो पूरा हमें देखना है, ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो लीव्स है, वहाँ पे क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। इस फूड में जनरली सबसे पहले क्या बनता है,
ग्लूकोज बनता है। बट ये ग्लूकोज क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। प्लांट सबसे पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करती है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये सुक्रोज सबसे पहले तो फ्लोएम में, आपको पता है फ्लोएम में कंपेनियन सेल होती है एंड सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो ये सुक्रोज कहाँ चला जाता है, इट गोज इन कंपेनियन सेल, ओके। ये कंपेनियन सेल से नाउ the sucrose transport into the live cell, that is the sieve tube cells. It is live, okay, or living you can say. यानी कि सोर्स से अब ये फूड सीव ट्यूब सेल में अपलोड हो रहा है। अपलोड मतलब कोई चीज़ हमने कहीं लोड करी है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अपलोड हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। यहाँ पे एक्टिवली उसको अपलोड किया जाता है, ये ध्यान रखना, एक्टिव, ओके। चलिए अब सीव ट्यूब पे चला गया। सीव ट्यूब में अब देखिए जैसे कि फ्लोएम ये है, दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम के ही साथ में पैरेलल में ही क्या रन होता रहता है, जाइलम रहता है। जाइलम में क्या है, वाटर है लगातार, और फ्लोएम में अब क्या आ गया, दिस फूड पार्टिकल आ गए। अब बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल यहाँ पे अपलोड हो गया, कहाँ पे, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में इतना फूड पार्टिकल अपलोड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अब इसके अंदर वाटर एंटर होना शुरू करेगा नियर बाय जाइलम से। यू नो वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, और जाइलम में तो वाटर प्रेजेंट है तो ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा से कम फ्लोएम में बहुत ज़्यादा वाटर एंटर करने लग गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाटर फ्रॉम जाइलम गोज इन फ्लोएम, ओके। अब वाटर अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ओके। ये जनरली यहाँ अभी नहीं इंक्रीज हो रहा है, पहले तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। नाउ अब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओके। प्लीज़ मेक इट करेक्ट, ये इनिशियली यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओके, प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ नहीं, यहाँ पे तो अभी सॉल्यूट ही है, फिर जब वाटर इसमें एंटर करने लग जाएगा तब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये प्रेशर कहीं ना कहीं तो रिलीज़ करेगा, इसे प्रेशर रिलीज़ करना है, तो ये अब फूड क्या करेगा, ये फूड ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएगा, सिंक की तरफ जाएगा, ढूंढेगा कि कहाँ मैं इसे रिलीज़ कर सकता हूँ। और कहाँ रिलीज़ कर सकता है, ऐसी जगह जहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, कहाँ पर, जहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, तो वो सिंक की तरफ जाएगा, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पे गया और इसको क्या किया, इस पूरे फूड पार्टिकल को यहाँ पे आके क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है। ये जो रिलीज हुआ, दिस इज अगेन एक्टिवली और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही रिलीज किया जाता है। सी मिनरल आयन में भी मैंने बताया कि हम जब मिनरल आयन को ले रहे हैं और जब दे रहे हैं, दोनों में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेम इज हैपेंड हेयर, यहाँ पे भी जब अपलोडिंग हो रही है और फिर यहाँ से जब रिलीज़ किया जा रहा है, दोनों में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसने क्या किया, फ्लोएम सैप से जितना भी सॉल्यूट था या मतलब फूड था उसको रिलीज़ कर दिया सिंक में। तो अब फ्लोएम सैप रिलीज़ हुआ तो फ्लोएम में क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि सॉल्यूट कम हुआ। अब सॉल्यूट कम हुआ और वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अब वाटर वापस क्या होगा, जाइलम में जाना शुरू कर देगा, ओके। तो अब यहाँ से वाटर क्या करेगा, मूव्स इनटू जाइलम अल्टीमेटली। तो इस तरह से उसने अपना पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ओके।
पूरा फंडा किसका है, ऑस्मोसिस का है, आई मीन लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर का है, पूरा हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट का फंडा है। तो अल्टीमेटली वाटर इससे बाहर निकल गया, वापस जाइलम में चला गया और फ्लोएम ने अपना प्रेशर रिलीज कर दिया, सिंक को फूड प्रोवाइड कर दिया। समझ में आया? अगर इसको मैं शॉर्टली बोलूँ तो क्या, एक तरह से फ्लोएम में जब शुगर कंटेंट बढ़ जाता है तो उसमें सॉल्यूट बढ़ गया, तो अब क्या हो गया, वो हाइपरटोनिक कंडीशन में वो नियर बाय जाइलम से पानी ले लेगा, वाटर लेते ही ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ गया, अब उसे वो रिलीज़ करना है तो वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहाँ जाता है और सारा अपना सॉल्यूट वहाँ रिलीज़ कर देता है और फिर वापस वो पानी को बाहर निकाल देता है जाइलम में और फिर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अगेन फिर उसमें जब फूड का अपलोडिंग होता है, वापस वहाँ पे जब फूड आता है, फिर वापस वो किसी और दूसरे सिंक की तरफ जाता है और वहाँ जाके वो फूड को रिलीज़ कर देता है। दिस इज़ हाउ इट ट्रांसपोर्ट द फूड टू ऑल सिंक, मतलब जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो ट्रैवल करके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ओके, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू मेक श्योर कि फ्लोएम ही है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द गर्डलिंग, गर्डल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, दिस वॉज गिवन बाय मेलपिगी। ओके फाइन, इस साइंटिस्ट ने ये गर्डल एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या किया, जो ये ट्री होती है इसकी बार्क में, यहाँ बार्क से उन्होंने सपोज ये फ्लोएम है यहाँ तक डीप कट किया और पूरे ट्री में एक रिंग बनाया। सपोज ये ट्री का स्टेम है तो यहाँ से इतना डीपर कट किया, कहाँ तक, टिल फ्लोएम यहाँ तक कट किया और वो पूरा एक रिंग जो है यहाँ बनाकर उसे रिमूव कर दिया, यानी कि वहाँ उस एरिया का क्या हुआ, फ्लोएम हटा दिया। ठीक है, टिल यहाँ तक का पूरा ये लेयर हटा दिया। तो अब क्या हुआ, ऊपर स्टेम और नीचे यहाँ पे क्या है, रूट, इन दोनों के बीच में फ्लोएम का जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया। और फिर इसको कुछ टाइम तक देखा, कुछ वीक के बाद यहाँ पे देखा कि ऊपर का जो ये एरिया है ये कैसा हो गया, स्वेलिंग हो गई इस एरिया में, इट बिकम स्वेल अबव दी बार्क, उस बार्क रिंग से ऊपर का जो स्टेम था वो स्वेल हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फ्लोएम जो है वो क्या कर रहा है, लीव से वो फूड कहाँ, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स रूट को फूड प्रोवाइड कर रहा है। बट बीच में जब ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया फ्लोएम का, तो ये क्या किया, यहाँ तक आता जा रहा है, इसके ऊपर वाली एरिया तक आ रहा है, बट यहाँ से फर्दर इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज फूड यहाँ पे कलेक्ट होता जा रहा है तो इट कॉज दी स्वेलिंग इन दी बार्क एरिया। तो बार्क एरिया में यहाँ पे पूरे में स्वेलिंग हो गई और रूट तक वो फूड नहीं पहुँचा। इस कंडीशन में अगर हम और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो कौन पहले डाई होगा, रूट विल बिकम डाई, क्योंकि रूट को फूड ही नहीं मिल रहा है, सो इट विल डाई। दिस इज कॉल्ड दी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उसने प्रूव किया कि फ्लोएम ही फूड का ट्रैवल करता है और कहाँ, लीफ से रूट की तरफ उसका ट्रैवल होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें बेसिकली वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है और वो रिलीज कर रहा है फूड को। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। इसी के साथ पूरा चैप्टर भी आपको क्लियर होगा। होल चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, प्लीज आस्क टू मी इन कॉमेंट सेक्शन, राइट? इन this video also, if you have any doubt, please put your query in the comment section. Thank you so much guys for watching this video.